हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अकबर के बारे में जानेंगे कैसे अकबर इतने महान बने। आखिर इनके पीछे इनकी स्टोरी क्या थी और महामंगा कौन थी जिसने बैरम खां को मरवा दिया। आखिर बैरम खां को उन्होंने क्यों मरवाया, जिससे अकबर जो है बहुत प्रेम करते थे, जिसे अकबर जो है खानी बाबा कहकर बुलाते थे बैरम खां को। तो आखिर बैरम खां की मृत्यु कैसे हुई और इतना प्यार के बावजूद बैरम खां और अकबर के बीच तिलवाड़ा का युद्ध कैसे हुआ, इन तमाम कहानियों को हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। हरखा बाई कौन थी, जोधा बाई कौन थी, कैसे उन्होंने अकबर को चेंज किया, इन तमाम बातों को आज हम जानेंगे, आज के इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, इस कहानी को जानने से पहले हमें थोड़ा सा पास्ट को जानना चाहिए। पास्ट यानी बाबर को। देखिए, बाबर का बेटा कौन था, तो बाबर का बेटा था हुमायूं। और हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। देखिए, बाबर और हुमायूं वाली वीडियो हमने प्ले लिस्ट में मेरी होगी, आप चेक कर सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा ताकि आपको कहानी अच्छे से पता चले। ऐसे अभी हम अकबर पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, अकबर के जो पिताजी थे वो हुमायूं थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो वीडियो में चेक कर लीजिएगा। 1540 ईस्वी में युद्ध होता है किसका, शेर शाह सूरी के साथ युद्ध होता है किसका, तो होता है हुमायूं का। 1540 ईस्वी में हुमायूं का युद्ध होता है शेर शाह सूरी के साथ, जिसमें हुमायूं जो है वो क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, और दिल्ली छोड़कर, दिल्ली का शासक होता है हुमायूं, तो दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। भागकर कहाँ जाता है, तो अपने भाई के पास भाग के वो जाते हैं राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में उनका भाई होता है, आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। तो जब युद्ध होता है शेर शाह सूरी से, तो वो भाग के कहाँ चले जाते हैं, तो भाग कर चले जाते हैं राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान में जाने के बाद, ठीक है, वहाँ पे उनका जो भाई होता है उसका नाम होता है हिंदाल। उनके भाई का नाम होता है हिंदाल। तो हिंदाल के यहाँ जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे कुछ दिन रहने की शरण दो, क्योंकि मैं हार चुका हूँ, दिल्ली छोड़ के भाग आया हूँ। तो यहाँ पे दिल्ली होता है, दिल्ली से वो भाग के कहाँ चले जाते हैं, राजस्थान में अपने भाई हिंदाल के पास। राजस्थान में अलवर का क्षेत्र होता है, वो हिंदाल के पास होता है। तो हिंदाल जो होता है उसके गुरु जी होते हैं। ठीक है, और उन गुरु का नाम होता है मीर अली अकबर जामी। ठीक है, तो ये उनके गुरु होते हैं। तो गुरु सोचते हैं कि ये आया हुआ है मेरे पास कौन, तो मेरे पास आया हुआ है दिल्ली का महान शासक हुमायूं। ठीक है, दिल्ली का राजा आया है मेरे पास कौन, तो हुमायूं आया हुआ है, तो क्यों ना मैं हुमायूं से अपनी बेटी का शादी करवा दूं, क्योंकि अभी हुमायूं हारा हुआ है, तो मैं अभी शादी करवाऊंगा तो वो मेरी बेटी से शादी करने के लिए मान जाएगा। तो ये क्या करते हैं, अपनी बेटी जिसका नाम रहता है हमीदा बानो बेगम, उससे क्या करते हैं, शादी करवा देते हैं। हमीदा बानो बेगम से किसका शादी हो जाता है, तो हुमायूं का शादी हो जाता है हमीदा बानो बेगम से। ओके, शादी होने के कुछ टाइम बाद, इनकी शादी कब होती है, तो इनकी शादी हो जाती है 1541 ईस्वी में। ठीक है, शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो हुमायूं है उनको फिर से जो शेर शाह सूरी के जो सैनिक होते हैं वो ढूंढते हुए मतलब पता कर लेते हैं कि हुमायूं जो है वो राजस्थान में छुपा हुआ है। तो हिंदाल कहते हैं कि वो मेरे पास आके हमसे युद्ध कर सकते हैं। तो हुमायूं सोचते हैं कि नहीं, अभी मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं युद्ध कर सकूँ। इसलिए हुमायूं क्या करते हैं, भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं, तो भारत छोड़ के भाग जाते हैं। हुमायूं भारत छोड़ के भाग जाते हैं और अपनी पत्नी जो है उसको, राजस्थान में एक वीर साल होते हैं जो हुमायूं के दोस्त होते हैं, कौन होते हैं, तो वीर साल। तो वीर साल के यहाँ ये क्या करते हैं, अपनी पत्नी को जो गर्भवती होती है, जिनका नाम होता है हमीदा बानो बेगम, उसको क्या करते हैं, वहीं पे अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं। कहाँ पे छोड़ देते हैं, तो राजस्थान में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, वीर साल के यहाँ। और उसके बाद खुद हुमायूं जो होता है वो भाग जाता है इंडिया से बाहर। तो उसके बाद 1542 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हो जाता है, कहाँ, वीर साल के यहाँ। वीर साल के यहाँ ही अकबर का जन्म हो जाता है। जन्म होने के बाद, चूंकि ये राजा का बेटा होता है तो राजा ही, तो इस राजा ही हुआ, तो इसके लिए इसके जान पे खतरा भी रहता है, इसलिए इसको यहाँ से, वीर साल के यहाँ से हटाकर इसको कहाँ ले जाया जाता है, तो इसके एक चाचा रहते हैं जिसका नाम होता है, आप हुमायूं वाले चैप्टर में देख सकते हैं कि हुमायूं के 4 भाई होते हैं। ठीक है, तो इनके एक चाचा होते हैं जिनका नाम होता है कमरान। ठीक है, तो कमरान के यहाँ इनको ले जाया जाता है अकबर को, और कमरान के यहाँ जो कि अकबर रहते हैं, और वहीं इनके लिए एक धाई माँ को नियुक्त किया जाता है, धाई माँ, जिसका नाम होता है महामंगा। ठीक है, जिसको आप आगे वीडियो में देखेंगे अच्छे से। इनका एक संरक्षक होता है जिसका नाम होता है बैरम खां, जिससे बहुत प्यार करते हैं, जिसको प्यार से खानी बाबा भी कहकर बुलाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या होता है कि जो 1556 में किसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, पुस्तकालय से गिर जाते हैं तो मर जाते हैं। तो उसके बाद अकबर का कार्यकाल शुरू होता है, यानी अकबर का राजाभिषेक होता है। तो जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, कब, तो 1556 में, तो उसके बाद अकबर को
जल्दी में, क्योंकि अकबर उस समय छोटे होते हैं, बहुत कम साल के होते हैं, यानी 1556 में महज 13 साल के होते हैं, ठीक है। तो 13 साल की उम्र में इनको राजा बनाया जाता है ताकि राजगद्दी खाली ना हो, दूसरा कोई आक्रमण न कर दे, इसलिए इनके 13 साल की उम्र में ही इनको राजगद्दी पे बैठाया जाता है। इनका राज्याभिषेक होता है पंजाब के कन्नौज जिले में, जहाँ पे ये महज 13 ईयर के होते हैं, 13 साल के होते हैं। और इसके बाद इनका पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि 5 नवंबर 1556 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है बाबर के टाइम में होता है, आप बाबर वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के टाइम होता है, जो इब्राहिम लोधी के बीच होता है। लेकिन यहाँ पे पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, ये पानीपत पे हुआ रहता है इस युद्ध, इसलिए हम पानीपत का द्वितीय युद्ध बोलते हैं। तो इस युद्ध में कौन रहता है? तो इस युद्ध में रहते हैं अकबर, और उनके साथ मतलब किसी युद्ध होता है तो होता है युद्ध हेमू से, ठीक है। हेमू से युद्ध होता है अकबर का, जिसे हम बोलते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध की विशेषता ये होती है कि इस युद्ध में अकबर जो होते हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। सारा काम कौन करते हैं? तो सारा काम करता है उनका संरक्षक जो होता है बैरम खां, और इन्हीं के वजह से पानीपत का दूसरी युद्ध अकबर जीत जाता है। यानी इसमें अकबर चुपचाप बैठा रहता है घोड़े पे, बस देखता है, लेकिन इसमें सारा काम कौन करता है? तो बैरम खां करते हैं और युद्ध जीत जाते हैं। तो झुकाव जो है इनका ज़्यादा किसकी तरफ हो जाता है? तो ज़्यादा हो जाता है बैरम खां की तरफ, ठीक है। लेकिन ये जो है महामंगा देखती है तो इनको पसंद नहीं आता है, तो वो क्या करती हैं, दोनों में मतभेद करा देती हैं। यानी इसको बोल देती हैं कि अकबर बोल रहा था कि इसकी तरफ खबर भिजवा देती हैं महामंगा, किसकी तरफ? बैरम खां को, कि अकबर बोल रहे थे कि अकबर के बिना बैरम खां कुछ भी नहीं है, यानी बैरम खां है, क्यों? क्योंकि अकबर है। और इधर अकबर को ये खबर भिजवा देती है बैरम खां की तरफ से कि बैरम खां बोल रहा था कि बैरम खां की वजह से ही अकबर इतने महान है, मतलब अकबर ने पानीपत दूसरा युद्ध जो है वो जीत लिया, वरना बैरम खां के नहीं होते तो ये युद्ध हार जाते और इन मर चुके होते। तो ये सब बात सुनता है अकबर, तो अकबर बहुत क्रोधित हो जाता है और वो बोलता है कि आपको क्या लगता है कि हम युद्ध नहीं जीत सकते? बोलता है अब युद्ध होगा, किसके बीच? बैरम खां और अकबर के बीच अब युद्ध होगा, ठीक है। तो इस युद्ध को हम बोलते हैं तिलवाड़ा का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध को बोलते हैं तिलवाड़ा का युद्ध। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, और इस युद्ध में क्या होता है कि अकबर जो होते हैं वो जीत जाते हैं और बैरम खां हार जाते हैं। हारने के बाद चूंकि अकबर जो है बैरम खां से प्रेम करते थे, इसलिए वो बोलते हैं कि अब आपकी उम्र हज की हो गई है, यानी आप अब आपकी एज हो चुकी है, तो अब आप हज को चले जाएं, ठीक है, हज को चले जाएं। लेकिन इनको पता नहीं होता है कि ये सारा षड्यंत्र किसी और ने किया है, जो कि बैरम खां को देखना नहीं चाहता है, और वो बैरम खां को रास्ते में ही मरवा देता है। जैसे ही हज के लिए बैरम खां निकलते हैं तो उसको क्या किया जाता है, रास्ते में ही बैरम खां की मृत्यु करवा दी जाती है। गुजरात में वो हज के लिए जाते रहते हैं, उसी टाइम 1560 ईस्वी में उनकी मृत्यु करवा दी जाती है, ठीक है। और मरने के बाद, ठीक है, मरने के बाद जो सेनापति जो है वो आदम खां को बना दिया जाता है। जो कौन होते हैं? तो ये होते हैं महामंगा के बेटे। तो महामंगा तो यही चाहती ही थी, महामंगा जो होती है वो अकबर की दाई माँ होती है, तो यही चाहती हैं कि मेरा बेटा सेनापति बन जाए, जो कि इनकी मृत्यु के बाद ही हो पाता, बैरम खां की मृत्यु के बाद ही ये पॉसिबल था। तो इसीलिए इनकी मौत मतलब मृत्यु करवा दी जाती है। उसके बाद आदम खां जो होते हैं वो सेनापति की गद्दी पे बैठ जाते हैं, यानी सेनापति वो हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1562 में क्या होता है? तो 1562 में एक चीज़ होती है, शादी होती है। किसकी शादी होती है? तो होती है अकबर की शादी। किससे होती है? तो हरखा बाई से शादी होती है। हरखा बाई, जिसे आप जोधा बाई के नाम से जानते होंगे, ठीक है। तो हरखा बाई से शादी हो जाती है किसकी? तो ये शादी हो जाती है अकबर की 1562 ईस्वी में। जैसे ही 1562 में देखिए यहाँ पे शादी होती है, उसके पहले जो है अकबर जो है पर्दा प्रथा में रहता था, यानी पर्दा प्रथा का शासन होता था। यानी जो महिलाएं जो होती है, पर्दा प्रथा का मेन कौन था? तो ये मेन थी महामंगा, ठीक है। तो महामंगा का शासन होता था, यानी पर्दा प्रथा का मतलब होता है कि पर्दा में रहना, ठीक है, यानी बुर्का पहन के रहना या फिर घूंघट में, जैसे उनका फेस आइज दिखना चाहिए पर उनका फेस नहीं दिखना चाहिए, इसे हम पर्दा प्रथा बोलते हैं। तो ये पहले की औरतों पे लगाया जाता था पर्दा प्रथा, और इनका शासन हो रहा है, यानी मतलब जो पर्दा करके आ रही है वही औरत जो बोल रही है वही काम किया जा रहा है, इसे हम बोलते हैं पर्दा प्रथा का शासन। यानी महामंगा जो है पर्दा प्रथा में है, वो नकाब ओढ़ी हुई है, घूंघट की हुई है, और ये जो बोल रही है वही काम किया जा रहा है, इसे हम बोलते हैं इनका शासन, यानी पर्दा प्रथा का शासन। आप समझ गए? तो पर्दा प्रथा का शासन होता है 1560 से 62 में। इनका शासन, जैसे ही बैरम खां मर जाते हैं ना, तो आदम खां तो महामंगा का बेटा होता है। तो महामंगा
जैसा काम करवाती है वैसा ही सब कुछ होता है। यानी 1560 से 62 तक पर्दा प्रथा का शासन होता है, यानी महामंगा का शासन होता है। डायरेक्ट बोल दीजिए कि महामंगा का शासन होता है, जिसे हम बोलते हैं पेटीकोट शासन। ठीक है, तो इसके बाद 1562 में हो जाता है शादी। तो देखिए, आपको यहाँ से एक शिक्षा लेना चाहिए कि जो अकबर है इतने महान बने, फिर भी जैसे ही इनकी शादी, उन्होंने पर्दा प्रथा से खुद को अलग कर लिया। यानी 1562 में उन्होंने पर्दा प्रथा से खुद को अलग कर लिया। वो खुद कि मतलब किसी और के अंडर में नहीं रहेंगे। अब अगर अंडर में रहना है तो अपनी वाइफ के रहेंगे। तो शादी के बाद उन्होंने पर्दा प्रथा का अंत कर दिया। आप लोग को भी सीख लेना चाहिए कि जैसे ही शादी हो, आप लोगों को किसी और लड़के की बात नहीं। अकबर की शादी जो है 1562 ईस्वी में हो गई। अकबर की शादी हुई थी किससे? तो हरखा बाई से। हरखा बाई जो थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। एक बार अकबर ने हरखा बाई से कहा कि देखो, सब मेरी कितनी जय जयकार लगाती है, मैं जो भी बोलता हूँ उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं, हर जगह अकबर की जय, अकबर की जय, अकबर की जय हो रहा है। तो इस पर हरखा बाई बोली कि ये लोग आपके दास हैं, इसलिए इज्जत कर रहे हैं। जिस दिन जो आपका दास नहीं होगा वो भी आपकी इज्जत करने लगेगा, अकबर की जय, अकबर की जय करने लगेगा, तब समझ लीजिएगा कि आप बड़े हो चुके हैं। अब आपका इज्जत मतलब सही इज्जत हो रहा है। वो दास हैं इसलिए आपका इज्जत कर रहे हैं। इसके बाद अकबर ने क्या किया? तो दास प्रथा का अंत कर दिया। 1562 में ही दास प्रथा का अंत हो गया। किसने किया? तो अकबर ने कर दिया। कब? 1562 में। जैसे ही शादी हुआ, शादी के बाद हरखा बाई बहुत समझदार थी, उनकी बातें सुन के 1562 में उन्होंने दास प्रथा का अंत कर दिया। दास प्रथा के अंत होने के बाद जो हरखा बाई जो थी, वो एक दिन अकबर से बोली कि ये क्या, आप राजा हैं, आपको तो समान न्याय करनी चाहिए, हर इंसान को बराबर न्याय देना चाहिए। तो अकबर ने कहा, हाँ बिल्कुल, हमें हर इंसान को मैं बराबर न्याय देता हूँ। तो उन्होंने, ये कैसा न्याय है? तो हरखा बाई बोली कि ये कैसा न्याय है कि हिंदू जब अगर वहीं तीर्थ यात्रा पे जाता है तो आप उस पर भारी भरकम टैक्स लगा देते हैं। अगर वो जा रहा है मानो गंगा स्नान करने, महाकुंभ, तो आप उस पर टैक्स लगा देते हैं। वहीं अगर जो मुस्लिम जा रहा है तो आप उस पर टैक्स नहीं लगाते हैं। तो ये कैसा न्याय है? आपके लिए तो हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप राजा हैं, आपके लिए सब प्रजा एक समान होना चाहिए। तो इस पे अकबर को लगा कि हाँ, ये हरखा बाई जो है वो सही तो बोल रही है। तो इसके बाद उन्होंने 1563 में तीर्थ यात्रा जो कर जो था उसको समाप्त कर दिया। ये तीर्थ यात्रा कर किस पे लगता था? तो ये हिंदुओं पे लगाया जाता था। ठीक है, तो फिर अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। यानी तीर्थ यात्रा कर जो है वो समाप्त कर दिया गया। कब? तो 1563 में। फिर उसके बाद 1564 में जजिया कर की समाप्ति हुई। जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर जो होता है वो होता है कब? तो वो लाया जाता है हिंदुओं के लिए। अगर हिंदू जो है अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पूजा पाठ करने के लिए उन्हें एक टैक्स दिया जाता था। किसको? तो टैक्स दिया जाता था मतलब राजा को, अकबर को। तो ये होता था जजिया कर। ठीक है, वहीं ये सिर्फ गैर हिंदुओं पे, यानी ये मुस्लिम पे नहीं लगता था, सिर्फ हिंदुओं पे ये लगता था। इसलिए जजिया कर जो है इसको समाप्त कर दिया गया 1564 में। इसको भी हरखा भाई ने ही समाप्त करवाया था। तो जजिया कर कब समाप्त हुआ था? तो 1564 में हुआ था। कब? तो जजिया कर। वहीं बात करेगी तीर्थ यात्रा, तो 1563 में त से तीर्थ, अत से तीन, तो 1563 में तीर्थ यात्रा। 1562 में क्या? देखिए, 1562 में शादी होते ही दास प्रथा का अंत। शादी होने के बाद दासी तो आजकल की लड़की नहीं रहती है, तो शादी होने के बाद क्या हो जाता है? दास प्रथा का क्या हो जाता है? आप लोग जो सोचते हैं कि आएगी तो दासी बनकर रहेगी, उस दासी की तरह से काम करवाएंगे, तो आज के टाइम में तो ऐसा होता नहीं। तो दास प्रथा का अंत हो जाता है कब? जैसे ही शादी होता है, आप लोग देखते हैं अरे ये तो इसका दास तो हम ही बन जाते हैं, चलो छोड़ो। तो 1562 में होता है शादी। शादी के बाद क्या अंत होता है? तो दास प्रथा का अंत होता है। और 1563 में क्या होता है? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी जाती है। 1563। 1564 में होता है जजिया कर की समाप्ति। ठीक है, जजिया कर किस पे लगाया जाता था? तो हिंदुओं पे लगाया जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध। अब हम युद्ध के बारे में देख लेते हैं। जो ऐसे अकबर ने बहुत सारे युद्ध किए, जिससे साम्राज्य को बहुत विस्तार किया उन्होंने। अकबर ने हुमायूं से बहुत ज़्यादा विस्तार किसने किया था? तो अकबर ने किया था। तो उसके बाद इनके युद्ध में सबसे फेमस एक युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 8 जून 1576 को हुआ था। इसको अच्छे से याद रख लीजिए, अच्छे से याद रख लीजिए। 8 जून 1576 को क्या हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिए, अकबर के नवरत्नों की नाम कभी कभी पूछ लेते हैं कि अकबर के नवरत्न कौन कौन थे। तो अकबर जो है, इनके नवरत्न थे, नवरत्नों में सबसे फेमस है बीरबल, जिसको आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो बीरबल जो है सबसे फेमस, जिन्हें महेश दास कहते हैं, बीरबल। तो अकबर के नवरत्नों में से सबसे नंबर 1। ठीक है, इनको राजा और कवि प्रिय की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी अकबर ने। ठीक है, टोडरमल जो थी वो लगान पत्ती को लाए थे। लगान पत्ती के जन्मदाता किसे बोल सकते हैं? तो ये टोडरमल को बोल सकते हैं। ठीक है, तो लगान पत्ती को कौन लाया था? टोडरमल लाए थे। इसके बाद मान सिंह जो थे, मान सिंह वो सेनापति थे, बहुत मतलब जहाँ भी जाते थे युद्ध जितवा कर ही आते थे, बहुत अच्छे थे मान सिंह। तो राजपूत थे ये। तो मान सिंह जो थे वो सेनापति थे किसके? तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है,
उसके बाद तानसेन जो थे वो गायक थे, नवरत्नों में से एक का नाम था तानसेन, जो कि एक गायक थे। और ये जो थे ना, ये इतना भयानक गाना गाते थे, इतना भयानक कि लोगों की जो खिड़कियाँ होती है उनके काँच तक टूट जाते थे। तो तानसेन जो थे वो बहुत ही फ़ेमस गायक थे, नवरत्नों में से एक थे। आज भी उनके नाम, मतलब उनके नाम को आप जानते ही होंगे, तानसेन, इतना फ़ेमस नाम है। तो ये नवरत्नों में से एक थे। मुल्ला दो प्याज़ा जो है, इसका प्याज़ बहुत इसके प्रिय था, यानी प्याज़ से इसको बहुत प्रेम था, इसलिए इनका नाम मुल्ला दो प्याज़ा था। तो ये 5 नंबर में है, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए हकीम हुमाम। हकीम हुमाम जो थे वो शाही विद्यालय के प्रमुख थे, ठीक है। हकीम हुमाम जो थे। और सातवां जो है फैजी। तो फैजी थे वो गणित पुस्तक के अनुवाद फारसी में किए थे, तो इसलिए, और ये बहुत ही ज्ञाता थे, फैजी जो थे बहुत ज्ञाता थे, इसलिए ये इनके नवरत्नों में से एक थे। एक अब्दुल रहीम खाने खाना, ये तो बहुत ही, ये बैरम खां के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे ये बैरम खां के पुत्र थे। और बैरम खां जो है, बैरम खां को बहुत मानते थे अकबर। जब इतनी बैरम खां की मृत्यु हुई, अकबर बहुत मतलब बहुत दुखी हुए थे इनकी मृत्यु के बाद। और उसके बाद जो अब्दुल रहीम खाने खाना है ना, इनको, इनकी जो जितनी भी इनकी सुख सुविधाएं था, सुख सुविधा जो भी चाहिए होता था, सारे चीज़ का ध्यान किसने रखा था? तो अकबर ने रखा था। एक बेटी की तरह अब्दुल रहीम खाने खाने का ध्यान रखा था। और उसके बाद अब्दुल जो है मतलब एक भाई की तरह समझिए, बेटा नहीं भाई की तरह। और इसके बाद जो अब्दुल रहीम जो खाने खाना जो थे, इनको नवरत्नों में जगह दी किसने? अकबर ने, ठीक है। ये बैरम खां के पुत्र थे। और दो, इसके बाद लास्ट नवरत्नों के 9वां नंबर देख लीजिए, अब्दुल फजल जो है, इन्होंने, इनको तो आप अच्छे से इनका नाम सुने होंगे। अब्दुल फजल जो है वो नवरत्नों में से एक है। एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि अब्दुल फजल नवरत्नों में से, मतलब नवरत्न का नाम देगा उसमें अब्दुल फजल का भी नाम देगा, तो हाँ, इन नवरत्नों में से एक थे। और इसके अलावा अब्दुल फजल जो थे वो, जो अकबर थे उसके बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। अकबरनामा को फ़ारसी में किसने लिखा था? तो अब्दुल फजल ने लिखा था। आईन अकबरी किसने लिखा था? तो अब्दुल फजल ने लिखा था। पंचतंत्र का अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल फजल ने किया था फ़ारसी में, ठीक है। अकबरनामा फ़ारसी में किसने कहा था? अब्दुल फजल। आईन अकबरी, अब्दुल फजल। पंचतंत्र, अब्दुल फजल। पंचतंत्र का अनुवाद, ठीक है। उसके बाद अनवर शहादत, ठीक है, अब्दुल फजल। उसके बाद देख लीजिए 1602 में इनकी मृत्यु हुई थी अब्दुल फजल की। तो कभी कभी पूछता है कि अब्दुल फजल की मृत्यु मतलब यानी इन्हें किसने मारा था? तो इसने सलीम ने मरवाया था अब्दुल फजल को, इसकी मृत्यु सलीम ने करवाया था, ठीक है। अब धार्मिक नीति की बात करें तो इबादत खाना का स्थापना करवाया था अकबर ने 1775 में। 1775 में इबादत खाना की स्थापना करवाई थी किसने? प्रार्थना भवन का निर्माण कराया था, ठीक है। किसने? तो अकबर ने कराया था। दीनी इलाही किसने? दीनी इलाही 1582 ईस्वी में दीनी इलाही 1582 ईस्वी में सुलह कुल, ये भी किसने लाया था? तो अकबर ने लाया था। जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन तमाम बातों को हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अगर आपकी कोई प्रश्न, कोई बात, कोई शंका, कोई समस्या, तो आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए